हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही हाइलाइटेड टॉपिक है, वो है व्हे प्रोटीन। कुछ जो देसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने ये जो मिथ फैला रखे हैं कि व्हे प्रोटीन अच्छा नहीं होता, इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जो शरीर को हानि पहुँचाते हैं। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये चीज़ें हैं या फिर सिर्फ मिथ ही है। तो जो मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने जब प्रोटीन स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने से पहले मेरे शरीर में क्या दिक्कतें थी या फिर क्या प्रॉब्लम्स आती थी मेरे को। तो जैसे कि मैंने प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले जो भी शरीर में जैसे कि वेन्स खिंच जाती थी, मसल्स में पेन होता था, जॉइंट्स में पेन होता था। तो मैंने क्या किया जब मेरे को प्रेप पे मतलब जाना था, जैसे कि मान लो मेरा कंपटीशन था 23 मार्च को, तो मैंने उससे ढाई ढाई 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रोटीन। मैंने किस रीज़न से किया था? मैंने तो इस रीज़न से किया था कि जैसे कि मान लो मैं अपना वेट पुट ऑन करके जो फैट कट करता था, उसमें मेरी मसल लॉस बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसलिए जो हमारे कोच ने बताया कि अगर आप प्रोटीन लोगे तो मसल लॉस नहीं होगा और जो आपकी जो मसल्स है रिपेयर होती रहेंगी और आपका फैट लॉस हो जाएगा और मसल्स आपकी वही रहेंगी। तो जिससे कि आपका साइज़ भी डाउन नहीं होगा। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। उससे मेरे को रिजल्ट्स मिलने लगे कि मेरे जो पेन होता था, जॉइंट्स में पेन होता था और मसल्स में पेन होता था, खिंचाव होता था, वो भी बिल्कुल दूर हो गया, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। और जैसे ही मैंने जो फैट कट किया, तो उसमें मेरी मसल लॉस बहुत कम हुई, मतलब ना के बराबर ही हुई, तो मेरा उसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन मेरे को जो असल में जो फ़ायदा हुआ मसल लॉस के अलावा जो है, जो मसल पेन था, रगों में खिंचाव था और उन चीज़ों में मेरे को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। तो उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू कर दी ये चीज़, प्रोटीन मैंने लगभग 4 महीने हो गए होंगे अब, तो मैंने जो कंटिन्यू लिया है। तो ये तो मिथ ही है कि ये इसके कोई नुकसान है, मेरे को तो इसके फ़ायदे ही देखने को मिले हैं, मेरे को कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। जैसे कि मैं बाइक है, बाइक में जैसे कि हम मोबिल डालते हैं, तो मोबिल का क्या काम है? लुब्रिकेंट करता है, स्मूथ चलाता है बाइक को और जो है बाइक के एवरेज में भी जो बढ़ाता है। तो वैसे ही शरीर में हमारे प्रोटीन का काम है क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जैसे ही हमारी वर्कआउट के बाद जैसे ही मसल ब्रेक होती है, उसको रिपेयर करने लग जाता है और इंस्टेंटली रिपेयर करता है। हालाँकि आप प्रोटीन नहीं लोगे, तो भी आपकी मसल रिपेयर होगी, लेकिन वो बहुत ही स्लो होगी। जैसे कि हमने आज वर्कआउट किया, हमने आज प्रोटीन इंस्टेंट नहीं लिया या फिर अदर प्रोटीन सोर्स लिया, एग्स ले लिए या फिर नॉन वेजिटेरियन हो तो उसमें आप ले लिया या फिर अदर सोर्सेज से अगर आपने ले लिया, तो वो जल्दी रिपेयर नहीं होंगी और उसी मसल की हमारी जो अगले दिन है या 2 दिन बाद बारी आ जाती है, फिर वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे क्या है कि नेचुरली आपको बहुत टाइम लगेगा, मसल रिपेयर बहुत आपकी लेट होंगी, आपका जो है साइज़ बहुत कम ग्रो करेगा और धीरे-धीरे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि मेरे को लगा जैसे मैं प्रोटीन नहीं लेता था, उससे पहले क्या है, प्रोटीन कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि आपकी मसल्स को बढ़ा देगा, सिर्फ़ रिपेयर करेगा। बाकी जो है आपने जो अपना साइज़ बढ़ाना है, मसल का जो वो आपकी वर्कआउट से और जितना आप शरीर को तोड़ सको, जिम में उतना तोड़ो, उतना ब्रेक करो मसल्स को और प्रोटीन लो, उससे आपकी जो है जल्दी रिपेयर हो जाएगा और ज़्यादा आपको साइज़ देखने को मिलेगा। तो जो असली चीज़ें हैं वो तो डाइट से और वर्कआउट से है, प्रोटीन तो सिर्फ़ हेल्प कर सकता है मसल को, मतलब ब्रेक होते हुए उसको रिपेयर कर सकता है, बाकी ऐसी कोई जादू है नहीं है ये कि आपको प्रोटीन लेते ही आप बहुत मतलब बॉडी बिल्डर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट अच्छा करना पड़ेगा और कोई इसका कोई वो नहीं है कि आपको मतलब प्रोटीन लेते ही बॉडी बन जाएगी। घर बैठे किसी की बॉडी नहीं बनती और ये सिर्फ़ मिथ है कि प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है, वो सिर्फ़ अपनी हाइप बनाने के लिए कह देते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूज़ करके देखा है। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे डब्बे दिखा के ब्रांडिंग कर रहा हूँ किसी की। हाँ, ये है कि आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करके मैसेज करके पूछ सकते हो कि मतलब मैं टेस्ट वाइज़ बता दूँगा कि इसका आफ्टर टेस्ट अच्छा है, कि इसकी क्वालिटी ठीक है, कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जो मैंने यूज़ किए हैं 3, 4, 5 जो भी ब्रांड है वो यूज़ किए हैं जैसे कि। तो आप
घबराओ मत। और अगर जिसको प्रोटीन लेना है या फिर एक अदर जो प्रोडक्ट आता है, क्रिएटिन आता है, जो मसल में जो वाटर होल्ड करता है और मतलब उसको हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वो भी आप ले सकते हो। दोनों ही ये चीज़ें हैं, ये सेफ चीज़ें हैं। हाँ, अगर हम बात करें स्टेरॉयड के बारे में, तो वो क्या है, ये प्रोटीन तो हमारी मसल रिपेयर करता है। जो स्टेरॉयड है वो मसल में जाके वो मसल को फुलाता है सीधा, वो रिपेयर नहीं करता। वो उसका काम यही है कि वो मसल में जाएगा और आपको मसल को फुलाएगा, तो वो आपके लिए हानिकारक है, ना कि प्रोटीन और क्रिएटिन है। तो इस बात को समझें। और जैसे कि आप अपना ही लॉस कर रहे हैं अगर ये चीज़ें नहीं कर रहे, अगर आपके पास अच्छा पैसा है या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो महीने का 3-4 हज़ार रुपये, तो आप प्रोटीन लें ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और आपको टाइम कम लगे। और आपको और प्रोटीन के अदर वो नहीं है कि जो जिम कर रहा है या फिर जो मतलब बॉडी बिल्डिंग करता है वही प्रोटीन ले सकता है। आम आदमी ले सकता है, जो हैवी वर्कआउट करता है वो प्रोटीन ले सकता है। और कई कहते हैं कि वर्कआउट करते हैं या फिर कई एथलीट्स ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको जरूरत नहीं है? हाँ, अब आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जैसे कोई नई चीज होती है वो स्मूथली चलती है, बाद में जैसे जैसे पुरानी होती है फिर पता चलता है कि उसके पार्ट घिस गए हैं। तो वैसे ही हमारे साथ होता है, जैसे जैसे हमारी मतलब बॉडी यंग होती है हमें नहीं पता चलता, हम उसको घिसाते रहते हैं पार्ट्स को और मसल को ब्रेक करते रहते हैं। फिर बाद में जब जब एज हो जाती है तब हमें पता चलता है कि हाँ अब हमें जरूरत है, लेकिन तब आपकी वो चीजें डैमेज हो चुकी होती हैं, जबकि उस टाइम लेने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आप ये ना समझें कि मेरे को जरूरत नहीं है, जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे मतलब अच्छे से आपको समझाने आया था, फैक्चुअल चीज़ें बताने आया था। मैं ये नहीं है कि मैंने वो चीज़ ली नहीं या फिर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको बता दिया। मैं आपको मिस गाइड नहीं करूँगा, पहले आपको बता चुका हूँ। हाँ, फर्दर मतलब आगे भी अगर कोई मतलब ब्रांडिंग वगैरह करूँगा या फिर कुछ भी है, तो ये नहीं है कि मतलब सीधा ही कर दिया। पहले यूज़ करके फिर ही आपको बताया जाएगा इस चैनल पे। मेबी अगर हुआ तो, ना हुआ तो अलग बात है, ऐसी चीज़ें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें चैनल को, ताकि लोगों तक मतलब ये बातें पहुंच सके और जो मिथ है, जो ये गलत चीज़ें हैं जो स्प्रेड हो रही हैं, वो दूर हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो थैंक यू।